व्हाट्सएप पर एक लिंक आया, उसे क्लिक किया और सीधे 12 लाख का नुकसान। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। व्हाट्सएप से 12 लाख का नुकसान। वैसे तो आप सबको पता होगा और आपने कई बार सुना होगा कि फ्री वाईफाई यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना फ्री वाईफाई। चाहे आप एयरपोर्ट पे हो, आप कैफे में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो, कहीं भी हो, आपको फ्री वाईफाई एक्सेस नहीं करना है। क्योंकि फ्री वाईफाई एक्सेस करने से क्या होता है कि आपका जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक है वो वाईफाई राउटर के थ्रू जाता है। ओके। एंड क्योंकि वो फ्री वाईफाई है और हैकर्स क्या करते हैं ऐसे में, फ्री वाईफाई अपना एक अननोन राउटर एक सेटअप कर देते हैं। ठीक है, फिर लोग आते हैं, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर जितनी भी यूपीआई ट्रांजेक्शन होती है उस फ्री वाईफाई के थ्रू होती है। तो जैसे ही लोग ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं उनके पास उनकी पूरी डिटेल चली जाती है। तो गाइस, मैं हूं आकांक्षा प्रिया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और आपके पास लेकर के आई हूँ एक न्यू ताजा खबर व्हाट्सएप से रिलेटेड कि व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। वैसे तो आप लोग किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं कि यार क्लिक ही तो है, लिंक है, क्लिक कर दिया हमने, क्या हो गया। बट ऐसे नहीं करना है। आप अगर व्हाट्सएप के लिंक पे इजीली क्लिक करते हैं तो वो उतनी ही इजीली आपके व्हाट्सएप को हैक भी कर सकता है। अब आपको तो ये पता होगा कि व्हाट्सएप को आप वेब में भी यूज कर सकते हो, वो भी बिना ओटीपी के, और वो भी आप 3 से 4 डिवाइसेस में आप एक साथ चला सकते हो। तो क्या उनमें से एक डिवाइस हैकर का नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है। हैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं और वो दिन पर दिन और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो उन्हें आपकी कमजोरी पता है, और अब क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप का वेब एक्सेस चला गया है आपका, तो अब वो जो चाहे वो कर सकता है। और आपको पता है कि आप व्हाट्सएप पे क्या क्या शेयर करते हो। आप व्हाट्सएप पे आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी पर्सनल डिटेल सब कुछ शेयर करते हो किसी दोस्त को। या फिर अब तो एक और ऑप्शन आ गया है कि व्हाट्सएप पे आप सेल्फ मैसेज भी भेज सकते हो, और सेल्फ को आप पिंग करके रखते हो और वहां पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे कलेक्ट करके रखते हो, ताकि अगर कोई मांगे तो आप जल्दी से वहां से निकाल करके दे दे। बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि अगर हैकर्स के पास अगर इन्फॉर्मेशन जाती है तो हैकर्स आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो तो वहां से डेटा निकाल लेंगे। सेकेंडली, अब व्हाट्सएप में यूपीआई भी कनेक्ट हो गया है। तो अगर आपको अब कहीं पे पे करना होता है, अपने किसी फ्रेंड को पेमेंट करनी होती है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और भेज देते हैं। या फिर व्हाट्सएप चैट में भी ऑप्शन आता है पेमेंट का, और वो पेमेंट लिंक आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है। तो हैकर्स बहुत स्मार्ट होते हैं और वो दिन पर दिन और ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो उन्हें आपकी कमजोरी पता है, और अब क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप का वेब एक्सेस चला गया है आपका, तो अब वो जो चाहे वो कर सकता है। और आपको पता है कि आप व्हाट्सएप पे क्या क्या शेयर करते हो। आप व्हाट्सएप पे आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी पर्सनल डिटेल सब कुछ शेयर करते हो किसी दोस्त को। या फिर अब तो एक और ऑप्शन आ गया है कि व्हाट्सएप पे आप सेल्फ मैसेज भी भेज सकते हो, और सेल्फ को आप पिंग करके रखते हो और वहां पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे कलेक्ट करके रखते हो, ताकि अगर कोई मांगे तो आप जल्दी से वहां से निकाल करके दे दे। बट एक्चुअली दिस इज अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि अगर हैकर्स के पास अगर इन्फॉर्मेशन जाती है तो हैकर्स आपसे ज्यादा स्मार्ट है, वो तो वहां से डेटा निकाल लेंगे। सेकेंडली, अब व्हाट्सएप में यूपीआई भी कनेक्ट हो गया है। तो अगर आपको कहीं पे करना होता है, अपने किसी फ्रेंड को पेमेंट करनी होती है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और भेज देते हैं। या फिर व्हाट्सएप चैट में भी ऑप्शन आता है पेमेंट का, और वो पेमेंट लिंक आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है। तो अब आप सोचिए कि व्हाट्सएप वेब अगर हैकर चला रहा है, व्हाट्सएप वेब अगर हैकर चला रहा है, तो क्या वो आपका यूपीआई एक्सेस नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप प्लीज सीरियस हो जाएं और फ्री वाईफाई यूज करना बिल्कुल भी बंद कर दें। हैकर्स क्या करते हैं कि उनके पास कुछ टूल्स होते हैं, ओके, उन टूल्स के थ्रू वो फ्री वाईफाई अवेलेबल कराएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में एक फ्री वाईफाई है, बट वो फ्री वाईफाई नहीं होता। बस वो एक टूल के थ्रू एक नॉर्मल राउटर शो करते हैं जिसपे कनेक्टिविटी हो जाती है। एक्सेस पॉइंट नॉर्मल होता है जिसपे कनेक्टिविटी हो जाती है। तो बस वो आपकी वहां पे वो कनेक्टिविटी ऐड कर दे, ताकि आप उस पर कनेक्ट हो, आपका ट्रैफिक जाए, आप उसके थ्रू कनेक्ट हो जाए। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वो आपको कोई लिंक शेयर करेंगे और उस लिंक के थ्रू आप कर सकते। वो कोई भी लिंक हो सकता है, जैसे कि आप लॉटरी के टिकट ले सकते हैं, किसी शॉपिंग लिंक ले सकते हैं, किसी डिस्काउंट का लिंक ले सकते हैं, किसी अनोनिमस नंबर से आपको कोई लिंक आ रहा हो कि ये अमेजोन से शॉपिंग करने का लिंक है, और आप उसको लगेगा कि यार ये लेजिटिमेट लिंक है, और आप वहां पे क्लिक कर देंगे, तो वो भी एक रीजन है लिंक्स वगैरह शेयर करने का। तो आप प्लीज ऐसे लिंक पे भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें। और चीजें होती है, एक सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रही थी,
व्हाट्सएप पे अब ओटीपी भी आता है, तो अब आपको पता है कि आप जितने भी शॉपिंग करते हैं सबकी बिल आपके व्हाट्सएप पर आएगी। व्हाट्सएप पे स्पैम मैसेजेस भी आते हैं, ओटीपी भी आता है, सब कुछ आता है। तो ओटीपी अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ रहा है तो हैकर्स के लिए कितना ज्यादा इजी रह जाएगा कि वो आपका वेब के थ्रू आप ओटीपी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब उन्हें क्या करना है, उन्हें सिर्फ आपको एक लिंक शेयर करनी है ताकि उनके पास आपके वेब का एक्सेस जाए, और उनके पास अगर आपके वेब का एक्सेस गया तो आप बहुत इजीली मतलब वो बहुत इजीली ओटीपी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में डेंजरस है। फिर व्हाट्सएप में आपके पास बिल्स भी आते हैं, आप कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, स्पैम मैसेजेस भी आते हैं, और कई बार आपको लगता है कि मे बी ये जो स्पैम मैसेज है वो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या जियो या एयरटेल या किसी Z5, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का ऐसे नाम ले सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट से, किसी होटल से आपको वो बिल जनरेट हुआ है। और आपको नॉर्मली लगेगा, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि रेडिसन ब्लू ने आपको एक ऑफर दिया है 50% डिस्काउंट का, और आपके पास एक मैसेज आया कि रेडिसन ब्लू आपको 50% डिस्काउंट दे रहा है, आप यहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करें और आप सीधे जाएं पेज पर और पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर आप जस्ट डिटेल भी चेक कर सकते हैं, आपको लगेगा कि एटलीस्ट यू कैन चेक द डिटेल। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो बस आप डिटेल चेक करने के लिए भी अगर वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपने लिंक पे क्लिक किया है और उसके पास एक, तो ऐसे में बचने के कई सारे तरीके हैं, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें और कोशिश करें कि आप किसी भी फ्री वाईफाई को एक्सेस ना करें। और वैसे भी जब आप रेस्टोरेंट, किसी कैफे में जाते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स ही स्क्रॉल करना होगा, आई नो, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करना होगा। इसके अलावा आप जस्ट नॉर्मल व्हाट्सएप टेक्स्ट वगैरह मैसेजेस के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, बट मेजरली आप रील स्क्रॉल करने के लिए इंटरनेट में कैफे में इंटरनेट का यूज करते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, ओके। और कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा सिक्योर है। आप कितने भी सिक्योरिटी टूल्स यूज कर ले, कितने भी सिक्योरिटी मेजर्स आप अपना ले, बट जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी फ्लो होता है वो होता है ह्यूमन एरर, तो आपको इससे बचना है। और भी ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें।